डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स सीखने के लिए तो अब इसमें कौन से टॉपिक्स आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट? तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर आई वुड से आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। मेन बेसिक स्टार्ट आपका जो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कवर करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क्स के बेसिस पे, राइट। इवन अगर आप कुबरनेटिस का एक एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत कॉमन आपका एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसके अंदर लोग अपनी एप्लीकेशंस होस्ट करते हैं। एंड ऑफ द डे इवन आप अगर ये नहीं जानते हैं कि कुबरनेटिस कैसे काम करता है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं, मुझे सबनेट्स कहाँ बनाने हैं, मेरे पोर्ट्स कैसे कहाँ फॉरवर्ड हो रही हैं, या मेरी रिक्वेस्ट कैसे प्रोपोगेट करेंगी, मुझे HTTPS को कहाँ टर्मिनेट बेसिकली SSL टर्मिनेशन जो होता है वो कहाँ करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये सारा नेटवर्किंग का गेम है, तो आपको नेटवर्किंग ठीक ठाक आनी चाहिए। एक बड़ी अगर आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑनलाइन बुक या कोर्स है, उसका नाम है BJ's गाइड टू नेटवर्किंग, BEEJ गाइड टू नेटवर्किंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्स है जो आपको आई थिंक विद इन कपल ऑफ वीक्स नेटवर्किंग इतनी सिखा देगा कि आपको इन एंड आउट पता चल जाएगा। सिमिलरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पार्ट है उसमें भी आपको ये देखना सीखना पड़ेगा कि फाइल सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं। देन एट द सेम टाइम आपको सिस्टम डिज़ाइन बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड लास्टली अगर आप ये सारा काम फ्रॉम एक LLM करना चाह रहे हैं तो आपको GPU की भी नॉलेज होनी चाहिए। नॉट दैट कि आप हार्डवेयर के डिटेल्स जानो, बट आपको पता होना चाहिए कि GPU का कंप्यूटेशन पैराडाइम बहुत अलग है एज कम्पेयर टू CPU।